हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी प्रीवियस ईयर ग्रामेटिकल एरर सीरीज का यह पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 कराया था, जिसमें एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीपीओ से पूछे गए पिछले बहुत सारे सालों के ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इससे हर एक क्वेश्चन को किस प्रकार के रूल्स उसमें यूज किए गए हैं और उसी से संबंधित पूछा जाता है जो क्वेश्चन, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये पिछले सालों के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। 15-15 क्वेश्चंस की ये सीरीज है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रूल्स को एक्सप्लेन करके मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ताकि आपको कहीं मतलब ग्रामर के हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे इन क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ ही। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अब तक आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देख ले, और चैनल पे जुड़े हैं नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एडिटोरियल वोकैब्स 1 का। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किया था पार्ट 1 में, अब 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो टाइम दो प्रकार के होते हैं। जब क्वेश्चन में जब ग्रामेटिकल एरर में दिया जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, तो जनरली यह यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, और उसके बाद प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जनरली यह यूज किया जाता है। एक होता है ड्यूरिंग टाइम और एक होता है एग्जैक्ट टाइम। ओके, तो जब एग्जैक्ट टाइम दर्शाए, एग्जैक्ट टाइमिंग दर्शाए तो आपको यूज करना है। जैसे एग्जैक्ट टाइमिंग का मतलब हुआ जैसे कि 12 AM। यदि कोई कहे कि मैं यह काम 12 बजे से करते आ रहा हूँ, ओके, तो हम यहाँ पे टाइमिंग एग्जैक्ट आपको दिखा रहा है। या फिर जैसे कोई बात करे कि मैं कोई काम मंडे से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी टाइमिंग आपको स्पष्ट शो कर रहा है, मंडे। ओके, लेकिन यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ्स। यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है। ओके, तो सिंस का यूज किया गया है और यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है 6 मंथ। तो हम यहाँ पे नहीं जानते हैं कि कौन सा 6 मंथ है, यानी कि पिछला 6 मंथ या फिर उससे पहले का 6 मंथ। तो यानी कि टाइमिंग यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो इसके साथ सिंस का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे, जब टाइमिंग फिक्स होगा तो उसके साथ सिंस का यूज करेंगे, और जब टाइमिंग फिक्स नहीं होगा, जैसे कह देंगे कि मैं पिछले 2 दिनों से कोई काम करते आ रहा हूँ, तो वहाँ पे टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो इसके वजह से वहाँ पे फॉर का यूज होगा। तो इस सेंटेंस के पार्ट 3 में एरर है, ध्यान रखेंगे। यह हमेशा पूछा जाता है सिंस और फॉर। तो अब आप लोगों को क्लियर होगा कि सिंस किस प्रकार के टाइमिंग, जैसे कि टाइमिंग दे देगा 12 AM, 12 o'clock, या फिर मंडे, या फिर 2011, ऐसे करके कोई टाइमिंग फिक्स कर देता है, तो इसके लिए यूज किया जाता है सिंस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इट हैज बीन रेनिंग हेवीली सिंस 2 hours द चिल्ड्रेन आर एट होम। ओके, इस सेंटेंस में भी आपको सेम एरर देखने को मिलेगा। आप सेंटेंस के इस पार्ट को देखें, सिंस 2 hours। ओके, 2 hours, तो यहाँ पे 2 घंटों की बात की जा रही है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि कौन से 2 घंटे। यदि यही रहता कि 2 PM यानी कि 2 बजे से, या फिर 4 PM 4 बजे से, कोई भी टाइमिंग यहाँ पे फिक्स कर दिया गया रहता तो हम यहाँ पे सिंस का यूज कर सकते थे, लेकिन टाइमिंग फिक्स नहीं है, पिछले 2 घंटे की बात की जा रही है, तो यहाँ सिंस का यूज ना होके फॉर का यूज होगा। तो इस तरीके से सेंटेंस सेकंड आपको पार्ट सेकंड करेक्ट आंसर होगा, इसी में एरर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। तो इसका भी आप बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे जरूर देख ले। बेसिक कंसेप्ट क्या है इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कि हम कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाते, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाते हैं। ओके, जैसे कि ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो कुछ वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, होप, फील, डिजायर, अपीयर, नो, इंटेंड, हियर।
ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करके और कंटिन्यूअस जनरल कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए, द पुलिसमैन आस्क्ड, पुलिसमैन ने पूछा, मेनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। नो, यहाँ पे जो नो वन वाज नोइंग का यूज किया गया है ये गलत है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नो के साथ आईएनजी का यूज करके सेंटेंस में यूज करेंगे तो यह गलत होगा। तो यहाँ पे नो वन नॉन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नोइंग का यूज नहीं किया जाएगा। ये जितने आपको होप है, होप का मतलब होता है, होप इट मीन्स की आशा करना, तो होपिंग का यूज नहीं करेंगे। फील इट मीन्स की महसूस करना, तो हम फीलिंग का यूज नहीं करेंगे। कब? जब सेंटेंस बनाएंगे तब जनरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। डिजायरिंग नहीं कर सकते हैं, अपियरिंग नहीं कर सकते हैं, नोइंग नहीं कर सकते हैं, इंटेंट, हियर, ये सब वर्ड्स हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे नोइंग नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी, डज सी। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जरूर देखें। बेसिक कंसेप्ट क्या है? यह क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन टैग, एक चैप्टर आता है, छोटा सा चैप्टर है क्वेश्चन टैग। इसमें होता क्या है, जैसे कोई एक सेंटेंस आप लिखे, ओके, कोई भी सेंटेंस है, तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि इसका फॉर्म कैसा है, या तो निगेटिव है या तो पॉजिटिव है। यदि निगेटिव सेंटेंस पहले से होगा तो इसके अंत में हम पॉजिटिव वर्ड ऐड कर देते हैं। ओके, और पॉजिटिव वर्ड सेंटेंस होगा पहले से तो इसको हम निगेटिव कर देते हैं। अब यह किस तरीके से तय होता है सेंटेंस निगेटिव है या पॉजिटिव है? तो सेंटेंस में या तो नॉट ऐड होगा या फिर कोई निगेटिव वर्ड ऐड होगा। अब निगेटिव वर्ड भी कैसे होते हैं? तो निगेटिव वर्ड होते हैं जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, कुछ वर्ड होते हैं जो कि ये निगेटिव खुद में, अनलेस, अनटिल, ये सब वर्ड होते हैं जिनमें कि निगेटिव वर्ड पहले से ही ऐड रहता है। तो इस सेंटेंस को देखते हैं हम यहाँ पे, योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी। तो यहाँ पे कहीं भी नॉट यानी कि निगेटिव सेंटेंस नहीं दिखा रहा है, कह रहा है कि योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी, यानी कि तुम्हारी बड़ी बहन एक बड़े शहर में रहती है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब पॉजिटिव है तो इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए अंत में जो ऐड होगा वहाँ पे निगेटिव करेंगे। तो यहाँ पे डज सी के जगह पे हम किस चीज़ का यूज करेंगे? डजंट सी। ओके, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखेंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस तरीके से इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। ओके, तो इसका भी एक बेसिक कंसेप्ट है, यह ग्रामर का पोर्शन नहीं है लेकिन इसको जानना जरूरी है। एक वर्ड होता है फार, फार से बनता है आपको फारदर, और एक वर्ड होता है फर्दर। ओके, तो फर्दर का मतलब आगे के लिए यूज किया जाता है, और वहीं इसमें एरर है। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन ना होकर यहाँ पे क्या होगा? फर्दर इंफॉर्मेशन होगा। तो इसे ध्यान रखेंगे कि फर्दर का यूज कहाँ करते हैं, फर्दर का यूज कहाँ करते हैं। आगे के इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है तो इसलिए फर्दर नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैनेजर सेड, कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। तो यह तो वैसे नरेशन का क्वेश्चन है लेकिन इसमें किस पार्ट में एरर है आपको बताना है। द मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा, कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। तो इसका यदि हम हिंदी में मीनिंग देखें तो मैनेजर ने कहा, कुड यू प्लीज कंफर्म मी, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं मुझे, वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड, यानी कि आपने जो आइटम्स ऑर्डर किए हैं उसे कहाँ पे आप रिसीव करेंगे। यानी कि यहाँ पे वेदर का यूज किया गया है जो कि गलत है। यस, एक प्लेस दर्शाने के लिए यूज किया गया है, तो इसके लिए हम इसे सेंटेंस का रेक्टिफाई करने के लिए करेंगे, कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेयर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जो मैनेजर है वो पूछ रहा है कि आपने जो आइटम्स ऑर्डर किए हैं उसे कहाँ पे रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस 4 करेक्ट आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस भी सेंटेंस में अच्छा रूल होगा, कंसेप्ट होगा, उसे मैं बताते जाऊंगा। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर। अब इसमें बताना है एरर कहाँ है, तो इसका आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट यह है,
बेसिक कंसेप्ट इसमें सिर्फ यही है कि यदि कोई सेंटेंस आपको पास्ट में परफेक्ट में जा रहा है तो परफेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे कि तुम्हें यह काम करना चाहिए था, तो इसे हम लिखेंगे ना यू शुड हैव डन दिस वर्क, यानी कि तुम्हें यह काम करना चाहिए था। तो शुड हैव के बाद यहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए यू शुड हैव रिस्पोंड, यानी कि हैव के बाद रिस्पोंड का ही यूज किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे होना चाहिए आपको रिस्पोंडेड। यू शुड हैव रिस्पोंडेड टू माई क्वेरी। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस के थर्ड फॉर्म में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रू होता है, क्रू एक जैसे ग्रुप होता है जिसमें कई सारे मेंबर होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, उसे क्रू कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट परटर्ब्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। तो इसमें भी एक बहुत अच्छा रूल है जो कि बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यह है कि जब भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड का यूज किया जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड, तो यह प्लूरल, तो देखने में तो यह प्लूरल होता है, लेकिन इसका यूज किया जाता है सिंगुलर में। कैसे, यह भी मैं बताता हूं। जैसे कि यदि बात किया जाए कि 5 बॉयज, तो यह किस प्रकार का नाउन हो गया? तो यह हो गया आपको प्लूरल नाउन हो गया। लेकिन 5 बॉयज मिल के एक ग्रुप बना देते हैं, तो इसे कहेंगे ए ग्रुप ऑफ 5 बॉयज। तो ए ग्रुप यानी कि यह जो बन गया, यह कंसोलिडेटेड होके एक सिंगल ग्रुप बन गया, यानी कि यह एक सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक क्रू बन गया, सेलर से मिल करके क्रू बन गया, तो यह एक सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करेगा। और जब सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करेगा तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यही इसमें मेन खास बात है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यहीं पे यदि इतना सेंटेंस नहीं रहता, द क्रू ऑफ सेलर्स ना रह के डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट होता सेलर्स वर नॉट परटर्ब, तो यह सेंटेंस सही था। लेकिन द क्रू की वजह से यहाँ पे सिंगुलर का यूज होगा और वर का यूज ना होकर हम इसे यहाँ पे वाज का यूज करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि बॉयज था तो यहाँ पे यह प्लूरल हो गया, अगर बॉयज के साथ होता तो हम आर या फिर वर का यूज करते, लेकिन एक ग्रुप ऑफ 5 बॉयज हो गया तो इसके साथ हम यूज करेंगे आपको वाज का या फिर इज का। इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। तो ये भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसे कि आप लोग जरूर ध्यान में रखें। ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया टू वियर स्नो बोट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको जानना जरूरी है, जैसे इट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया और देयर हो गया। सभी का यूज हम जनरली करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इससे संबंधित भी एरर आपको पूछ देता है। अब जैसे यहाँ पे भी देखें, वी थॉट यानी कि हम लोगों ने सोचा, देयर वाज ए गुड आइडिया यानी कि एक आइडिया के बारे में बात किया जा रहा है जो कि टू वियर स्नो बोट्स यानी कि स्नो बोट्स पहनने के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसे कह सकते हैं यह अच्छा आइडिया था। ओके, तो यहाँ पे देयर का यूज जो है वो गलत है। देयर का यूज हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं इसके साथ। यदि सेंटेंस के अर्थ को देखें तो इसकी वजह से देयर गलत है। वी थॉट दैट वाज ए गुड आइडिया यानी कि बात किया जा रहा है कि जो बीत गया है, तो बीते हुए के लिए अक्सर हम यहाँ पे दैट का यूज करते हैं। दैट वाज ए गुड आइडिया, यह एक अच्छा आइडिया था। ओके, तो यह जनरल चीज है जिसे सबको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। यहाँ पे देयर ना होकर दैट का होगा क्योंकि बात बीत चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। एथेंस was a most luminous of all city streets of ancient Greece। इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट, इस चीज को जरूर नोट कर ले, इम्पोर्टेंट रूल है जो कि हमेशा आपको पूछा जाता है, हमेशा ही एसएससी के पेपर में यह पूछा जाता है। वो है जब भी कोई सुपरलेटिव वर्ड का यूज किया जाता है उसके पहले हमेशा दैट का यूज हमेशा द का यूज करेंगे सुपरलेटिव वर्ड। जैसे कि बात किया जाए बेस्ट, तो द बेस्ट का यूज करेंगे। इसके बाद कोई नाउन होगा, बॉय होगा या फिर जो भी हो, तो द बेस्ट का बात करेंगे। जैसे कि ब्यूटीफुल का बात किया जाए, ओके, ब्यूटीफुल,
तो ब्यूटीफुल तो जनरल है, लेकिन इसे हम सुपरलेटिव डिग्री बना दें मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसके पहले भी हम द का यूज करेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखेंगे, कहीं भी आपको सुपरलेटिव वर्ड या फिर सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी टर्म दिखे तो उसके पहले द का यूज होना अति आवश्यक है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। तो एथेंस वाज ए मोस्ट ल्यूमिनस है यहाँ पे, तो इसे ए को रिमूव करके हम यहाँ पे द का यूज करेंगे। एथेंस वाज द मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। तो इस तरीके से ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ए ना होके द का यूज किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। तो इसका जो आपको बेसिक कंसेप्ट है इससे संबंधित मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, और वो था जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। कहने का मतलब यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब हम यह तय कैसे कर पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है? तो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी होगी। जैसे कि यदि हम ही, सी, इट की बात करें या फिर कोई नेम हो तो ये सब सिंगुलर है, और प्लूरल की बात करें तो दे यानी कि वे लोग, एक से अधिक, वी हम लोग, एक से अधिक, तो ये सब प्लूरल है। ओके, यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी प्लूरल में भी आता है। अब यहाँ पे देखते हैं द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड द अदर कंट्रीज, यानी कि ब्रिटेन और अदर देशों के बीच में जो एक दुविधा उत्पन्न हुई है, कंट्रास्ट यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, तो एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। द कंट्रास्ट, यहाँ पे जो आर का यूज किया गया है, द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग, वो किस नाउन के लिए यूज किया गया है, किस सब्जेक्ट के लिए? तो आपको इसके लिए यूज किया गया है। द कंट्रास्ट किसके बीच में? तो ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज, ब्रिटेन और अदर कंट्रीज के बीच में। तो यह कैसा है द कंट्रास्ट? यह सिंगुलर वर्ड है। ओके, यह सिंगुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे आर का यूज ना करके हम इज का यूज करेंगे। जैसा वर्ब वैसा सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट यानी कि वैसा ही वर्ब, जैसा बाप वैसा बेटा, एक कहा जाता है। उसी तरीके से इस चीज को याद रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी होगा। एक चीज को छोड़ के जो कि एक्सेप्शन में है, कभी मैं रूल आएगा उससे संबंधित तो जरूर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ ए डेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्नड। तो इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट वीडियो में जो कि मैंने बताया था, वह यह था कि जब सेंटेंस दो पार्ट में हो, यानी या फिर कोई भी एक सेंटेंस हो, एक सिंगल सेंटेंस ही हो, उसमें कहीं पे पास्ट का यूज किया गया है फॉर्म, तो हमेशा वो पास्ट में ही सेंटेंस जाएगा अर्थ के अनुसार, और प्रेजेंट हो तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा। ओके, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना जरूरी है। अब देखते हैं नाउ ए डेज, यानी कि आजकल के बारे में बात किया जा रहा है, तो यह ऐसे ही दिख रहा है, आजकल के बारे में बात किया जा रहा है, तो सेंटेंस आपको प्रेजेंट में होना चाहिए। कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट, टेक का यूज किया गया है, टेक इंटरेस्ट इन मैनर इन विच दे वर गवर्नड। अब यहाँ पे पास्ट का यूज कर दिया गया है, दे वर गवर्नड, तो दे वर गवर्नड के हो जगह पे हम आर का यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस जनरली प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो इसको भी हम प्रेजेंट में लेकर के चलेंगे, दे वर गवर्नड। यह एक पैसिव वॉइस हो गया, लेकिन यहाँ पे आर का यूज होगा, तो इस तरीके से ऑप्शन जो है वो थर्ड करेक्ट आंसर है, वर ना होके यहाँ पे आर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ।